NCERT Chapter 1 Matter in Our Surroundings. इस चैप्टर में हम हमारे आसपास जो भी मैटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो पाते हैं कि डिफरेंट शेप का, साइज का और बनावट का थिंग्स प्रेजेंट है हमारे चारों ओर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हैं जो मटेरियल से बना होता है, साइंटिस्ट ने उसका नाम मैटर रखा। द एयर वी ब्रीथ, एग्जाम्पल के लिए हवा जिसको हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल। ये सब जो भी एग्जाम्पल है वो मैटर का एग्जाम्पल है। क्या क्या एग्जाम्पल है? स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट एंड एनिमल्स। Even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. यहाँ तक कि एक जल की जो बूंद है और बालू का जो कण है वो भी मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy a space and have mass. तो हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम देखे अभी तक ऊपर में जो डिस्कस किया सभी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी मैटर है उसमें क्या होता है, उसका मास और वॉल्यूम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें मास और वॉल्यूम हो, जिसका वॉल्यूम हो, जिसमें मास हो, वो क्या है? मैटर है। सिंस अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय से ही ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। मानव जाति जो है अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश में लगा हुआ है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो प्राचीन भारत के दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, वे मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किए थे। फिलोसफर क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विशेष जानकारी रखता है उसे फिलोसफर बोलते हैं। तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे वो क्या बताया कि 5 बेसिक एलिमेंट से पूरा मैटर बना है। ये पंच तत्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पंच तत्व। ये क्या क्या पांचों हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पंच तत्व से ही मिलके पूरे मैटर का निर्माण हुआ है। हिंदी में प्रोवर्ब है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतंत्र के अधम शरीरा। मतलब ये जितने भी यूनिवर्स में जितने भी चीज़ हम देख पाते हैं, हर चीज़ जो है इसी 5 पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके अनुसार जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हैं वे किससे मिलके बने होते हैं? इसी 5 एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एंड had arrived at the similar classification of matter. हम सभी जानते हैं कि ग्रीक फिलोसफर का बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स में, साइंस में। उन लोगों का भी कंक्लूज़न यही था कि जो मैटर है वो कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। Modern day scientists have involved 2 type of classification of matter based on their physical properties and chemical nature.
मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो है वो दो टाइप क्लासिफिकेशन किए मैटर का। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके भौतिक गुण के आधार पर, एंड केमिकल नेचर, दूसरा है उसके रासायनिक नेचर, केमिकल नेचर के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे कैसे देखते हैं। वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन, हम मैटर के बारे में सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, और उसका जो केमिकल एस्पेक्ट है वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। एक्टिविटी 1.1, इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक ए 100 ml बीकर, एक बीकर लेंगे जो लेबोरेटरी में यूज होता है, जिसमें पानी या कुछ एसिड वगैरह लेते हैं, वो बीकर होता है। टेक अ बीकर, टेक ए 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उस बीकर को क्या करना है, आधा पानी से भर देना है और वाटर के लेवल को मार्क करना है। डिजोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ एक ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड के हेल्प से उस जो उसमें शुगर या साल्ट लिए उसको डिज़ोल्व करना है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। क्या कि यहाँ पे हाफ ग्लास वाटर लिए, इसमें साल्ट ऐड किए स्पून के थ्रू, तो ये जब ऐड करते हैं तो साल्ट नीचे बैठ जाता है। उसको स्टेयर करते हैं ग्लास रॉड के थ्रू, तो ये हम क्या देखते हैं कि ये घुल जाता है, जो साल्ट या जो शुगर है ये घुल जाता है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, तो अब हम क्या करते हैं, वाटर के लेवल को ऑब्जर्व करते हैं जो हम मार्क किए रहते हैं पहले से। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट, साल्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कि क्या हुआ। वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ, नहीं, वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। और साल्ट कहाँ गायब हो गया, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में रह गया, छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको वॉइड बोलते हैं, उसमें अटक गया। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस, अब ऊपर जो ऑब्जर्वेशन था, जो एक्टिविटी था, उसका आंसर क्या होगा। वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। हम क्या आइडिया यूज़ करेंगे ऊपर के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, साल्ट और शुगर, हाउ हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। जो स्पून में साल्ट या शुगर लिए थे वो क्या समान रूप से वाटर में फैल गया, हाँ फैल गया, क्योंकि वो जब हम आँख से देखते हैं तो दिखाई नहीं देता ये साल्ट का पार्टिकल या शुगर का पार्टिकल। ये छोटे छोटे जो बबुल दिखाई दे रहा है वाटर के, ये कब दिखाई दे रहा है, जब पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, जब इसको हम कई लाख गुना मैग्नीफाई करते हैं तब ये बबल्स दिख रहा है। ऐसे जब ओपन आई से देखते तो हमको कुछ नहीं दिखता, नमक और पानी का मिक्सचर पूरा स्मूथ दिखता और वो थ्रू आउट मिला होता है। तो क्या था, अभी तो वाटर में डिज़ोल्व हो गया शुगर या सॉल्ट। तो अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, ये जो मैटर का पार्टिकल है वो कितना छोटा होता है। तो इसके लिए हमें अगला एक्टिविटी देखना होगा, एक्टिविटी 1.2। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या करना है इसमें, पोटेशियम पर मैग्नेट का 2 से 3 क्रिस्टल लेना है और उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देना है।
जो पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर पिंक हो जाता है। तो वो 100 ml का जो सॉल्यूशन बना उसमें से 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल लेते हैं एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, और उसको 90 ml साफ पानी में 10 ml सॉल्यूशन को डाल देते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 100 ml हो गया, और 90 ml क्लियर वाटर था लेकिन 10 ml जो सॉल्यूशन उसमें डाले उसकी वजह से अभी भी 100 ml का जो सॉल्यूशन बना उसका कलर पिंक ही रहता है। हालांकि उसका जो शार्पनेस है, उसका जो कलर है थोड़ा फेंट हो जाता है, थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन कलर अभी भी पिंक दिखता ही है। फिर क्या करेंगे? टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर से जो सॉल्यूशन बना थोड़ा फेंट 100 ml का, उसमें से 10 ml निकाल लेंगे और 90 ml प्योर वाटर में उसको डालेंगे। फिर 100 ml का सॉल्यूशन बना और वो जो सॉल्यूशन है अभी भी कलरफुल है, अभी भी पिंक है, पहले से लाइट है लेकिन पिंक है। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इस प्रकार हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट मतलब पानी डालना, उस 10 ml ले लेके और उसको बार बार 5 से 8 बार पानी डालते रहते हैं। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या अभी भी पानी रंगीन है? हाँ है, बहुत बहुत कम ही पिंक दिख रहा है पहले के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी भी कलरफुल है ही, अभी भी पिंक कलर उसका गया नहीं है, जबकि कितना बार हम उसमें क्लीन वाटर मिला चुके हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? दिस एक्सपेरिमेंट शोज डैट just a few crystal of potassium permanganate can colored a large volume of water। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, अबाउट 1000 लीटर ऑफ वाटर को कलर कर सकता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट which keep on dividing themselves into a smaller and a smaller particle। तो हम इस प्रकार कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वन क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें मिलियंस स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इन स्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब क्या करेंगे कि जो 100 ml का सॉल्यूशन बनाए थे वो सेम 100 ml का सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन उसमें पोटेशियम परमैंगनेट नहीं देके उसमें 2 ml डिटॉल डालेंगे। डिटॉल में कलर तो नहीं होता लेकिन उसका स्मेल आते रहता है। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। उसको हम पहले की तरह बार बार डाइल्यूट करते रहते हैं फिर भी डिटॉल का स्मेल सॉल्यूशन से आते रहता है। तो इस प्रकार हम इसमें क्या देखें कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब आगे का एक्टिविटी क्या है? 1.2.2 ये एक्टिविटी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे जिससे पता चलेगा कि पार्टिकल जो होता है मैटर का वो कंटिन्यूसली मूव होते रहता है। तो एक्टिविटी 1.3 में आते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। क्या बताया कि एक बुझी हुई अगरबत्ती को अपने क्लास के कोने पे रखते हैं। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो उसके स्मेल के लिए, उसका स्मेल लेने के लिए आपको कितनी दूर जाना पड़ता है, उसके कितना नज़दीक जाना पड़ता है। ऑब्वियसली बहुत नज़दीक जाएंगे तभी उसका जो अगरबत्ती है उसका स्मेल आ पाएगा। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंड। अब क्या बोलता है कि अगरबत्ती को जला दो।
अब देखो क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सीटिंग एट अ डिस्टेंस? क्या हमको दूर, कुछ दूरी पे रहने के बावजूद उसका स्मेल आता है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। हाँ आता है, अगर जलती हुई मोमबत्ती है तो हम अगर कुछ दूर में ही है फिर भी पता चल जाता है कि अगरबत्ती जल रही है, उसका स्मेल दूर तक जाता है। तो क्या हुआ इसमें, इस एक्टिविटी में जलती हुई मोमबत्ती का स्मेल जो है वो दूर तक जाता है। एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास या बीकर लेंगे, उसमें पानी भर देंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। पहला बीकर जो है उसके साइड से सावधानीपूर्वक हम क्या करेंगे, उसमें ब्लू या रेड कलर का इंक धीरे धीरे डालेंगे। और दूसरा बीकर जो है उसमें हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, दूसरे बीकर में उसी प्रकार से हनी शहद डालेंगे। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने घर में रख देंगे। और इन कॉर्नर ऑफ द क्लास, या अगर क्लास में स्कूल में एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्लास के कॉर्नर पे उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए रख देंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप? इंक ड्रॉप के ऐड करने के इमीडिएट बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी? हनी के ड्रॉप को ऐड करने के इमीडिएट बाद हम क्या देखते हैं? हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? कितने घंटे या कितने दिन लगते हैं इंक को यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने में थ्रू आउट द वाटर, पूरे वाटर में स्प्रेड होने में कितने घंटे या कितने दिन लगते हैं? एक्टिविटी 1.5 क्या है? ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। इस एक्टिविटी में क्या करना है कि एक गिलास गर्म पानी लेना है और एक गिलास ठंडा पानी लेना है और इसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को डालना है, उसके क्रिस्टल को डालना है। डू नॉट स्टेट द सोल्यूशन, सोल्यूशन को हिलाना नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट बॉटम, क्रिस्टल को नीचे सेटल होने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? हम उस सॉलिड क्रिस्टल में क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट हैपन एज टाइम पासेस, जैसा जैसा टाइम बीतता है उसमें क्या होता है? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? सॉलिड और लिक्विड का जो पार्टिकल है वो क्या सजेस्ट करता है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? क्या टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज होता है? अगर होता है तो क्यों और कैसे? फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये जो 3 अभी एक्टिविटी पढ़े 1.3, 1.4 एंड 1.5, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। डैट इज़ दे पॉजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसके पास क्या होता है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं वही उसके पास होता है। मतलब जो मैटर का पार्टिकल होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल का स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है, वो फास्टली मूव करने लगता है। सो वी कैन से दैट
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स विथ देयर ओन विथ ईच अदर। ऊपर के तीन एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि मैटर का जो पार्टिकल है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप ही, वो स्वतः ही मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसा इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल का ऐसा इंटरमिक्सिंग जो दो डिफरेंट टाइप के मैटर आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं स्वतः ही, उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो डिफ्यूज़न किसको बोलते हैं? जब दो डिफरेंट टाइप के मैटर का पार्टिकल अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गर्म करने पे डिफ्यूज़न जो होता है वो फास्ट हो जाता है। गर्म करने से पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और उसका डिफ्यूज़न फास्ट हो जाता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म करने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगला टॉपिक पे आते हैं 1.2.3 क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर का जो पार्टिकल है वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो हम एक्टिविटी से समझ सकते हैं। तो एक्टिविटी 1.6 क्या है? प्ले दिस गेम इन द फील्ड। एक गेम है, इसको फील्ड में खेलना है। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। 4 ग्रुप तैयार करना है, ह्यूमन चेन बनाना है जैसा नीचे सजेस्ट किया हुआ। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इदू मिसमी डांसर। ये एक टाइप का डांस होता है इदू मिसमी डांसर। इसमें क्या करते हैं, सब एक दूसरे को पीछे से पकड़े हुए हैं और उसके आर्म जो होते हैं वो इंटरलॉक होते हैं। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। दूसरा ग्रुप क्या करेगा? एक दूसरे का हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाएगा। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप। और तीसरा जो ग्रुप है वो फिंगर टिप से एक दूसरे को टच करते हुए चेन बनाएगा। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. चौथा ग्रुप जो स्टूडेंट का बच गया उसको क्या करना है, वो जो बाकी के 3 ग्रुप है उसके ह्यूमन चेन को ब्रेक करना है। ठीक है। विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक? वाई? किस ग्रुप को तोड़ना आसान है और क्यों? ऑब्वियसली जो फिंगर टिप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको तोड़ना आसान है, उसमें वो आपस में बहुत ही कम ही फोर्स लगा रहे होते हैं, इसलिए उसको ब्रेक करना बहुत ही आसान होगा। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर समझे, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो किस ग्रुप में पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से जुड़ा हुआ होता है। तो पहला वाला जो ग्रुप था जिसमें टाइटली बैक से पकड़े हुए थे और उसका हाथ इंटरलॉक था, उसमें मैक्सिमम फोर्स लग रहा होता है। तो बेसिकली ये एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं
उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस। एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। इसमें क्या करना है, एक आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है, आयरन नेल मतलब नेल कटर, पीस ऑफ चॉक लेना है एंड रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उसके ऊपर जोर से प्रहार करके, उसको काट करके और उसको स्ट्रेच करके ब्रेक करने की कोशिश करना है। इन विच ऑफ द अबव 3 सबस्टांस डू यू थिंक द पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स? किस में पार्टिकल ग्रेटर फोर्स से अटैच है? ऑब्वियसली जो सॉलिड है उसमें उसका जो पार्टिकल होता है वो टाइटली होल्ड रहता है, टाइटली जुड़ा होता है एक दूसरे से। ये छोटा एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1.8, इसमें क्या करना है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। एक कंटेनर में कुछ पानी लेना है, उसको अपने अंगुली से उसके सरफेस को कट करना रहता है। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? क्या तुम वाटर के सरफेस को कट कर सकते हो? हम क्या कोई भी कट नहीं कर सकता है। What could be the reason behind the surface of water remaining together? क्या रीज़न हो सकता है कि सरफेस का, वाटर का जो सरफेस है वो एक साथ रहता है? उसका रीज़न नीचे दिया हुआ है। क्या है इसका रीज़न? The above 3 activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particle of matter have force acting between them. मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा होता है। दिस फोर्स केप द पार्टिकल टुगेदर, और ये फोर्स पार्टिकल को एक साथ रखना चाहता है। जैसे ही हम पानी को उंगली से काट रहे थे तो पानी के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होता है और वो साथ रहना चाहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो फोर्स का स्ट्रेंथ है वो मैटर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, किस में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है और किस में कितना कम रहता है। लेकिन हर सॉलिड के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे।